सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे और वे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए थे। यद्यपि उन्होंने महाभारत कराकर पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया था, परंतु फिर भी वे यदुवंशियों के भार को अधिक नहीं तो कम भी नहीं समझते थे। इसीलिए उनको अपने हाथ से मारना उचित न समझकर ऋषि के श्राप से ही नष्ट करवाना चाहते थे। यह सब सोच समझकर ही उन्होंने यदुवंशियों को ऋषि का श्राप दिलवा दिया था। हे राजन, जब उद्धव भगत ज्ञान सीखकर बद्री केदार की ओर चला गया तो भगवान कृष्ण विचार करने लगे कि सब यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में ले चलना चाहिए। इसके बाद राजा उग्रसेन और वासुदेव जी को छोड़कर तमाम यदुवंशी अपने अपनी सवारियों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में चले गए। हे राजन, दूसरे दिन परमेश्वर की इच्छा से सब यदुवंशी मदिरा पी पी कर अपने अपने बल की डींग मारते हुए एक दूसरे को तुच्छ बतलाने लगे। तत्पश्चात उनमें एकाधिक क्रोध का सागर उमड़ पड़ा और वे पहले पानी के छींटों से लड़कर तीर, तलवार, गदा और शक्ति आदि शास्त्रास्त्रों से युद्ध करने लगे। हे राजन, यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम उनको बहुत समझाते थे, परंतु वे आपस में एक दूसरे से लड़कर इस प्रकार नष्ट हो रहे थे जिस प्रकार दूसरे से रगड़ खाने के पश्चात बांस का बन जलकर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार लड़ते लड़ते जब उनके सब हथियार नष्ट हो गए और सब हाथी घोड़े मारे गए तो वे उस समुद्री घास को, जो कि ऋषि श्राप द्वारा उत्पन्न मूसल के चूरे से उत्पन्न हुई थी, उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे से लड़ने लगे। परमेश्वर की माया से वह घास उस समय शास्त्रों का काम इस प्रकार करने लगी कि उसके घाव मात्र से ही यदुवंशी मर मर कर गिरने लगे। हे राजन, इस प्रकार लड़ते हुए जब तमाम यदुवंशी नष्ट हो गए तो भगवान श्री कृष्ण बलराम से कहने लगे कि भैया, जिस हेतु हमने अवतार धारण किया था वह पूर्ण हो चुका है, अर्थात पृथ्वी का भार हम बिल्कुल मिटा चुके हैं। अतएव अब हमें भी गोलोक पधारने की तैयारी करनी चाहिए। भगवान के वाक्य सुनकर बलराम जी ने अपने वस्त्र उतार कर कौपीन धारण कर ली और फिर वे सिंधु के किनारे बैठकर योगाभ्यास द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुजी रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर पीपल के वृक्ष के नीचे गोलोक पधारने की इच्छा से पद्मासन लगाकर बैठ गए। हे भूप, जब उन्होंने बैकुंठ जाने की इच्छा की तो एक व्याध ने भगवान के चमकते हुए पैर के अंगूठे को अज्ञानता से हिरण की आँख समझकर अपने उस तीर को, जिसमें उसी मूसल के एक टुकड़े को, जिसको उसने मछली के पेट से प्राप्त किया था, फल लगा हुआ था, भगवान के पैर में निशाना लगा दिया। इसके बाद जब वह अपने शिकार की खोज में भगवान के पास आया तो अपने तीर से घायल उनके पैर से बहते हुए रक्त को देख उसकी हैरानी और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। तत्पश्चात वह कांपता हुआ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे दीनानाथ, यद्यपि मैंने यह अपराध अज्ञानतावश किया है तो भी पता नहीं इसके बदले मुझे इस लोक और परलोक में क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ेगी। अतएव इस अपराध का दंड आप मुझे देकर मेरा उद्धार कीजिए। हे राजन, इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करता हुआ जब वह व्याध भगवान के चरणों में लेट गया तो भगवान कृष्ण हंसकर कहने लगे कि हे व्याध, न तो तुम्हें किसी प्रकार का खेद करना चाहिए और न ही चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ यह काम हुआ है यह हमारी इच्छा से हुआ है। अतएव तुम्हें इसके लिए नरक नहीं बल्कि बैकुंठ दिया जाएगा। हे राजन, भगवान के मुख से ये वाक्य निकलते ही आकाश से एक दिव्य विमान आया और वह व्याध अपना दिव्य रूप धारण कर उसमें आनंद से सवार होकर बैकुंठ को चला गया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान कृष्ण की दयालुता तो देख, जिन्होंने महाअपराधी का भी अपने बाण मारने पर अपने बैकुंठ धाम, जो कि योगियों को बड़ी कठिन तपस्या करने पर भी दुर्लभ होता है, भेज दिया। जो मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात भी उनके चरणों का ध्यान नहीं करता, उसे मूर्ख और मंदभागी ही समझना चाहिए।
हे राजन, इसके बाद जब दारुक सारथी भगवान श्री कृष्ण की खोज में उन्हें ढूंढता हुआ वहां आया और वहां पहुंचकर उसने भक्ति से उनको प्रणाम किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा कि हे दारुक, तुम द्वारिकापुरी में जाकर उग्रसेन और वसुदेव को यादवों का मरना और हमारा गोलोक सिधारना बतलाना और प्रत्येक काम में परमेश्वर की इच्छा बलवती बतलाकर उन्हें धैर्य देना तथा यह भी कहना कि सब लोग अपनी अपनी वस्तुएं साथ लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जावें, क्योंकि अब द्वारिकापुरी शीघ्र ही समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। हे दारुक, हमारी ओर से अर्जुन को यह शिक्षा देना कि मेरे बैकुंठ जाने का कोई सोच नहीं करके सदा गीता के ज्ञान पर चलता रहे और सब स्त्री बच्चों को प्रेम से हस्तिनापुर ले जाकर न्याय और नीति से प्रजा का पालन करता रहे। हे राजन, भगवान के मुख से ये वाक्य सुनकर दारुक ने रो रो कर कहा, हे भगवान, मुझे भी कुछ शिक्षा देकर मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे दारुक, मेरा भजन व स्मरण करने से तथा धर्मानुसार कार्य करने से तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसके बाद भगवान कृष्ण रथ पर सवार हो गए और वह रथ घोड़ों समेत उड़कर आकाश मार्ग से जाता हुआ उनके परम धाम वैकुंठ को चला गया और इनका सारथी उनसे विदा होकर विलाप करता हुआ द्वारिका की ओर चला गया। जय श्री कृष्ण।